सीता राम कहो, राधे श्याम कहो। परंपरा, अरे वैदिक परंपरा तो कहीं लुप्त भी हो गया। संसार में त्रिसंध्या की धारा नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए हमारी धरोहर, हमारी संसार को जो संस्कार देते हैं वो वेद की धारा का जो त्रिसंध्या है उसको बताते नहीं। अगर त्रिसंध्या नहीं करेंगे तो भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य आएंगे कहाँ? श्रीमद् भागवत का महात्मा बोल रहे हैं, इसलिए उस तत्व को आपको विस्तार से बता, क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे आएंगे? आने के लिए त्रिसंध्या ये सबसे बड़ा मार्ग है। दिन में एक बार अगर भगवान को भजन करते हैं, अगर 3 बार करें, वो भी दिन का संधि समय, रात का संधि समय पर करें, तो ये त्रिसंध्या धारा क्या है? क्यों बताते हैं? ये क्या मेरा कुछ है? नहीं, ये वेद से सृष्टि है और निरंतर अग्रसर होके कलि युग में उसका जरायु आ गया और रोगग्रस्त हो गया। त्रिसंध्या संसार में नहीं। हर दिन हर समय ब्राह्मी मुहूर्त, सुबह 4 से 5:30 तक जो ब्राह्मी मुहूर्त होता है वो एक संध्या समय होता है। वो संध्या समय की समय पर सभी देवताओं का पूजा करते हैं, गौन करते हैं, सिद्ध चारण करते हैं, यक्ष गंधर्व और देवता लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। उसी संध्या के समय अगर हम मानव लोग भगवान का पूजा करें, ध्यान करें, हम भी देवता जैसा बन जाएंगे, क्योंकि देवता भी करते हैं, हम भी करेंगे। ये त्रिसंध्या की पहला धारा है। दूसरा त्रिसंध्या दिन में जब सुबह जाता है, शाम आता यानी मध्याह्न आता है, सूर्य देव का मध्याह्न रश्मि जब पतित होता है धरती पर, उसी समय को मध्याह्न संध्या कहा जाता है। और सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, चारण, सिद्ध, साधक और देवताओं ने भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। और उसी समय अगर मिलके मानव लोग कोई भगवान की शरण में जाएं, उनका ध्यान करें, तब हम देवता से मिलके ही काम करें तो हमारा कल्याण भी होगा और वैदिक धारा से, पवित्रता से शरीर शुद्ध हो जाएगा। बीमारी का कोई आने वाला नहीं है। काला जादू से 10, 15 साल, 25 साल से परेशानी हुए लोग त्रिसंध्या से आनंद हो गए। कई लोग आए जो 15-20 साल से परेशान थे, लाखों रुपया खर्च कर रहे थे और साधु संत के पास जाते जाते समय और अर्थ का गरीब बन गए। पर त्रिसंध्या की धारा से वो मानव सब अच्छे हो गए। तो मध्याह्न त्रिसंध्या की बात, फिर जब अपराह्न ढलता है और सायं समय यानी संध्या समय आता है, जिसको शास्त्र के अनुसार गोधूली का समय कहा जाता है, क्योंकि गोमाता का धूली उनका पैर लग के जब वायुमंडल को ग्रास करता है तो वायुमंडल का शोधन होता है
और गोमाता जो धर्म का प्रतीक है, वो अपना दिन चार्ज के बाद अपनी घर को लौटता है। अति पवित्र बेला समय, और उसी समय भी सभी देवता और भगवान की पूजा सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, चारण, सिद्ध, संत से होता है। और उसी समय अगर देवताओं के साथ, सिद्ध, संत के साथ मिलके हम भी त्रिसंध्या में घर में बैठ जाए तो हम भी देवता जैसा भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। बोलो प्रेम से अंधे कवार। त्रिसंध्या की धारा से कैंसर लोग भी अच्छा हो गए। प्रेम से बोला अंधे कवार। हरि कई लोग, ये हमारा प्रचार नहीं है, ये तो भगवान की वाणी है, भगवान के मानव कल्याण की गुप्त तत्व है। घर में बैठो और अगर घर में नहीं हो, कहीं काम कार्य, कहीं व्यापार, कहीं ऑफिशियली काम पे हो, तो भी आप त्रिसंध्या कर सकते हैं। कैसे त्रिसंध्या करें? आप वहीं पर मन से गंगा स्नान करना, मन से, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ बंदीशाला में, तो वसुदेव जी ने नहाने के लिए कोई साधन नहीं था और कोई शौच का सहयोग यानी आवश्यकता के अनुसार कोई विनियोग नहीं था। तो उन्होंने अपने मन से गंगा को स्मरण करा, माता गंगा को किया, और मन से गंगा स्नान करके एक अयुत गायों गोमाता का उच्छर किया दान के लिए। बस वही परंपरा है, शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र के अनुसार आप कहीं अपना काम में हैं, कहीं रास्ते में जाते हैं, गाड़ी में बैठा है, तो मन में गंगा स्नान करो और मन में गंगा स्नान करके फिर बैठ के त्रिसंध्या करो। त्रिसंध्या में क्या क्या करेंगे आप? एक 16 नाम का भजन, 16 नाम जो भगवान की 16 धर्म संस्थापना, यानी आपद में भक्त को जैसे उद्धार किया। औषधे चिंतित विष्णु, यानी दवाई की सब्स्टिट्यूट में भगवान विष्णु का नाम। औषधे चिंतित विष्णु, भोजने च जनार्दन, यानी भोजन को पवित्र पाचक बनाने के लिए जनार्दन का नाम है। औषधे चिंतित विष्णु, भोजने च जनार्दन, शयने पद्मनाभंश्च, विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधर देवं, प्रवासे त्रिविक्रमो, नारायणं तनुत्यागे, श्रीधरम प्रियासंगम, दुस्वप्ने स्मर गोविंदं, संकटे मधुसूदन, कानने नरसिंहंश्च, दुस्वप्ने स्मर गोविंदं, संकटे मधुसूदन, जलमध्ये वरांश्च। ये शुल्क का संपूर्ण शुल्क आप भजन करना है। इनका अर्थ ये, यानी कई जल का तवाही होता है, बराह नारायण का भजन करना। मृत्यु के समय भगवान नारायण, और युद्ध के समय कहीं आपद हो, समस्या है, तो चक्रधारी भगवान विष्णु का भजन करना मन में। तो ये 16 नाम और भगवान की 10 अवतार, ये संपूर्ण अलग धारा है। 18 पुराण पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है मनुष्य को, कई लाखों सत्संग को आने से जो फल मिलता है,
एक बार भगवान का 10 अवतार पढ़ ले तो 18 पुराण पढ़ने की फल प्राप्ति होता है। बोलो प्रेम शांति कवार। हरि हरि। क्योंकि वो 10 अवतार वही 18 पुराण में है और सभी का सार तत्व भगवान के मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम श्री बुद्ध श्री भगवान कल की 10 अवतार 16 नाम और साथ ही साथ दुर्गा माधव की स्तुति। दुर्गा और माधव, माता दुर्गा जोगमाया है और माधव कृष्ण, माधव ही कल्कि, माधव ही जगन्नाथ है। क्योंकि जगन्नाथ की परंपरा माधवीय परंपरा है। मां राधा रानी और अर्जुन और माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कह के पुकार रहे थे। प्रेम से बोला आनंद एक बार। हरि हरि। तो दुर्गा माधव का स्तुति, जोग माया का कृपा और माधव का कृपा बना रहेगा। भागवत का पठन, भागवत पठन का आज हम भागवत तत्व, भागवत महात्मा को विचार में रहे। भागवत पढ़ने से चोर भय नहीं रहेगा और अग्नि भय भी नहीं रहेगा। किसी के घर में भागवत का पढ़ाई हो रहा है, अग्नि नहीं लगेगा, वो तो संतुष्ट रहेंगे। अग्नि तत्व का सारे प्रमाण श्रीमद् भागवत में रचना है, इसलिए अग्नि देवता खुशी होते हैं, चोर भय नहीं रहेगा। क्योंकि संसार की सबसे बड़ा चोर जिसको भगवान है, जो हमारा प्रभु है, जो भक्त लोगों का दुख का चोरी करते हैं। नारायण नरो नराणं, नारायण नाम नरो नराणं, प्रसिद्ध चोरं जगत प्रसिद्ध्यामा, अनेक जन्म जित पाप चोरं, चोराग्र गण्यम पुरुषं नमामि। अनेक जन्म जित पाप चोरं, यानी कोटि कोटि जन्म का अर्जित पाप को जो धो देते हैं, जो अपने कृपा दृष्टि से अपने शरीर में उसको समा देते हैं, वही प्रभु, वही भागवत, वही लीला पढ़ने से चोर भय का कोई प्रकाश नहीं रहेगा। स्वामी स्त्री पति पत्नी के बीच में मधुर संपर्क रहेगा। क्योंकि जिसका कोई बच्चा ना रहा हो और भागवत की 12 स्कंद और कोई पढ़े, अपत्रिक पुत्र प्राप्त हो सकता है, पर उनके लिए कुछ खास धारा है जिसको मानना भी जरूरी है। ऐसे शास्त्र को स्वार्थ से नहीं जोड़ा जाता है, शास्त्र को भक्ति से जोड़ा जाता है, स्वार्थ से नहीं। तो त्रिसंध्या में श्रीमद् भागवत का पठन, ऐसे करने से हम सनातन धर्मी बनेंगे। और सनातन धर्मी के लिए कोई दुख परेशानी नहीं है। जिनका रक्षक स्वयं भगवान विष्णु, उनका भला कौन क्या कर पाएगा। तो भागवत पढ़ने से संसार में, पारिवारिक जीवन में, और सबसे बड़ा बात है ये जो पवित्र भारत भूमि, हर घर में अगर भागवत पठन किया जाए, हर घर में सभी त्रिसंध्या करें, एक बार पढ़ते हैं 10% संत बन गए।
3 बार पढ़ेंगे 30% आएंगे, और 30% बढ़ने से वो 60% हो जाएगा। जब 60% बनेगा तो हमारा पाला भारी हो जाएगा। प्रेम से बोला आनंद कवार हरि हरि। जब हमारा पल्ला भारी हो जाएगा तो कम समय में 100% लोग सनातनी बन जाएंगे। प्रेम से बोला आनंद कवार हरि हरि। तो ये हमारी पवित्र धारा का भगवान की दी हुई वरदान है, उसको अपना जीवन में कर्म में पालन करें। इसमें आप लोगों का भला है। भविष्य सीता राम कहो राधे श्याम